समझ नहीं आई। अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने आने से पहले कुछ मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जरूर जा रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं ठीक जा है। रहे। वो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है। देखिए, जब तक चाइना भी तो है, हम जब हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है दुनिया की, जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, वहाँ के हमारे मिनिस्टर्स को इज्जत दी जाती है। ठीक है ना। लेकिन चाइना खित्ते के अंदर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझता है और कहता है जी हम तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले का नहीं, हमारे चाइना या इंडिया? इंडिया कहते हैं। ठीक है। इंडिया कहता है आपने ये बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये कहना नहीं चाहता। लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बात की हो रही है, पहले की नहीं हो रही। नहीं, तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। ईमान चले आप की बात कर लें, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के विजिट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना। ये तो ज्यादा मौके की बात है ना, इलीगली नहीं। आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो और तो एक शादी की सेरेमनी में आए थे, ठीक है ना। तो बुलाया किसने? बुलाया था उनको, वो मियां साहब ने बुलाया था, लेकिन वो इजाजत के बगैर आए थे। ठीक है। वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर थे। आर्मी की किसी इदारे को पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी वक्त किसी परमिशन के बगैर आ जाए? ऐसे तो फिर अमेरिका ने तो आगे इधर ऑपरेशन कर दिया ओसामा बिन लादेन का, हमारे हुक्मरानों को पता था उस वक्त के ऑपरेशन होने लगा है। ठीक है। ये बात गलत है। जरदारी साहब को पता था। ये जानबूझ के प्लेटलेस अपने वो अपनी बीमारी का बहाना करके दुबई में जाके दाखिल हो गए जो हॉस्पिटल के अंदर। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया में और हमारे में, पाकिस्तान में फर्क क्या है? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, दोनों आपस में? फर्क भाई कुछ भी नहीं है। देखो अगर एक घर जुदा हो जाता ना, पहले 47 से पहले हम एक ही घर थे, ठीक है। 47 से पहले हम सारे एक ही थे, हम एक ही घर था। अगर जुदा हो गया वो एक अलग बात है। वो तरक्की की तरफ चल पड़े, हम लड़ाई की तरफ चल पड़े, हम आपस में लड़ते रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़े, हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होगे? ठीक है। समझ नहीं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जज्बा क्या करेगा हमारा? ये भी एक बात है, समझ में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेके चले, छोड़ दें इंडिया को भी। इंडिया ऐसे कर रहे हैं, इंडिया वैसे जा रहा है, आगे उनसे सीख ले ना कुछ यार। हमारे मुल्क में हम देखे वो इंडिया कितने मुल्कों को क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हमने आज तक कुछ चीज की है? ऐसे ही है। क्या हमारा क्या जा रहा है बाहर मुल्क में? हम टमाटर प्याज वगैरह वो भी हम फिर उन्हें मुल्क से ले रहे हैं, समझ नहीं। तो हमारे मुल्क से अगर कुछ बाहर जाएगा तो कोई मुल्क वाला हमारी कदर करेगा? अभी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, उसने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, उनके वजीर खारजा ने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया है कि जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान इंडिया के इशू में कोई बात नहीं करूंगा, मैं एससीओ की मीटिंग के हवाले से मैं जा रहा हूँ या मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर आते हैं मोहब्बत तौर पर आए जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहली दफा ये भी इंटरव्यू हो सकता है जी माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, जो देखते हैं उनका इस्तकबाल देखते हैं। इसमें ये भी तो हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है ना, कदम नहीं बढ़ाया। ये भी तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान से अब ऐसा वेलकम किया जाए, ऐसा उन्हें जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से बिहेव किया जाए कि वो वाकई में जाती दफा ये स्टेटमेंट दे दें कि हाँ यार मैं सोच रहा हूँ। ये बात है, हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इतना जो है ना, अगर इतना झुक सकते ना हम, तो फिर तो बात ये गलत है। हम झुक नहीं सकते अमेरिका के आगे, इसके अलावा अगर चाइना के आगे, आपको नहीं लगता तकरीबन झुके ही पड़े हैं या नहीं? बात ये कि हमारे जो बड़े बड़े लीडरान है ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए ना, जो मुआहदे किए IMF जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपने उन मुआहदों की वजह से मजबूर हैं, ठीक है, उन एग्रीमेंट्स की वजह से मजबूर हैं, ठीक है ना। और भी इसके अलावा बहुत सारी मामला ऐसे हैं। बुजुर्ग साहब की सीधी सी बात है कि यार आ रहा हूँ आपकी जिनका हमने देना है ना, उनसे हम अकड़ नहीं सकते यार। ठीक है। बात ये लोग नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, ये कश्मीर का हल नहीं कर सके, चीज का नहीं हल कर सके, क्या गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कश्मीर का इसकी वजह एक और भी है, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है। ये भी सबसे बड़ी वजह ये है, ठीक है ना। जब तक अवामी उमंगों के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, अवाम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक इश्यूज आगे नहीं सॉल्व हो सकते। मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं ना इंडिया मदद करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों?
इंडिया कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए इस्लामाबाद में इन्होंने बुलाया सारों को, ठीक है, और ये मतलब कोई हल नहीं करना इन्होंने, कश्मीर का हल नहीं करना, किसी गरीब लोगों का हल नहीं करना। देखिए सड़कों पे बैठे हैं बेचारों को रोटी को खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, लेकिन दुश्मनी हमने पूरी करनी है। आदमी को पूछता कौन है? मुझे ये बताएं, चले फलस्तीन की बात कर लें, आप दूसरे इलाकों की बात कर लें, इवन मैं कहता हूँ आप फलस्तीन की भी ना करें, किसी भी की ना करें। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपको लगता है ठीक है? भारत तो खुद चाहता है कि ये हमारे साथ लड़े। अच्छा, जरा सी बात होती है वो अपने मीडिया पे वार रूम बना लेता है। अच्छा। कभी कोई मसला, कभी नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर जो आर्टिकल उन्होंने नाफिज किया है, आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, पहले नाफिज किया फिर उन्होंने हटाया, अच्छा। ठीक है ना। बात ये कि ये सारे मामला करने की जरूरत क्या थी उसको? क्या जरूरत थी उसको? वो क्या ये समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देगा? नहीं, तो आप ये भी तो देखें ना। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, अब वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने वोट भी तो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। बात ये है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, ठीक है। दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, ठीक इधर है। जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं? यकतरफा रिजल्ट, यकतरफा नतीजा, ठीक है। यकतरफा की सारी मामलों में वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लेबिसाइड कहा गया था, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा यूएन में, ठीक वो प्लेबिसाइड आज तक हुआ नहीं नहीं, है। अब इंडिया तो यूनाइटेड नेशंस को मानता ही नहीं कश्मीर के यूनाइटेड मामले में। नेशन तो वैसे खत्म हो वो ही कह रहा हूँ, उसकी कोई पावर ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका कोई हल नहीं है। कश्मीर का कोई हल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में कल जो हालात इन्होंने किए गए हैं, ठीक है। ये मोहसिन नकवी ने, किसने भी हम नाम नहीं योजना भी की है। अच्छा, ये गरीब आदमी को मारा गया है। हाँ, तो असल हम कह बात दें है, कि इसराइल कर रहा है, हम कहते हैं इंडिया इन्होंने कर रहा है। इंडिया से बुलाया है, इंडिया से बुलाया। हाँ जी, उनको बुलाया, आजो हाँ। उनसे पैसे लेने हैं, इन्होंने हल कोई नहीं करना। मैं अच्छा, आपको बता ये भाई कह रहे हैं इंडिया वाले भी इधर आएंगे, इंडिया से वालों से भी पैसे ले लेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है, उनके कहने का मतलब है कि उनका बुजुर्ग है, उनका कहने का मकसद यही है कि हमने आज तक जिसको भी बुलाया ना उसके आगे हाथ ही फैलाए हैं। ठीक है, पैसे कहने का लिए हैं। मकसद ये है कि पैसे ही लिए हमने, जो भी वजीर आजम आया ना पैसे लिए हैं, खजाना भरा है। ठीक है, वजीर- चले मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज इंडिया आज ये अनाउंस कर देता, बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, पाकिस्तान इस टाइम मुश्किल वक्त में है तो हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, फिर इन लोगों की क्या ओपिनियन होगी? अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा फिर क्या लोग देखिए कहेंगे? वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो हमारे लिए ये सोचेगा ना तो हमें चाहिए कि इस बात पे हमें फिर हम रिलेशन हमें अच्छे मान कर- जाना चाहिए। हमें रिलेशन अच्छे करेंगे तो जाहिर बात है कि तरक्की याफ्ता, जब एक बंदा तरक्की है हमारा, अगर हम देख ले एक फैक्ट्री का फोरमैन ही है ना, ठीक है। अगर हम उसका बाजू पकड़ लेंगे तो कल को हम भी फोरमैन ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझ है। आ गई? वो हमें आगे किसी का पकड़ाएगा, हम ऊपर वाले अफसर हो एक जाएंगे। मिनट, अच्छा आप जब मुझे तक हमारे कोर इश्यूज हल नहीं होंगे, जबरदस्त हमारे कोर इश्यूज जो मेजर, हमारा सेक्शन का जो इशू है वो हल नहीं होगा, कश्मीर का इशू हल नहीं होगा। एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाले जाए, मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए, हाय, हाय, तो बताएं क्या वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से हमें- कश्मीर का हम- इशू ये हम नहीं देखे ना, यही तो क्यों सारी नहीं बात हल हो रहा? ये तो भारत को चाहिए कि वो नहीं, आगे तो बढ़े। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है, अब समिट किए हैं जाके भारत के अंदर, ठीक है। उनके जो स्टैब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। वो अच्छा। कहते हैं नहीं जी कश्मीर जो वो हम भारत का ही हिस्सा है, हमने उसके इस मौजू के अलावा हर मौजू पे बात करेंगे। मुझे बताएं, आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने, फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो तो सकता। फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीज ठीक है, लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह नॉलेज रखते होंगे।